हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। और आज की क्लास नंबर 6 में हम सीखने वाले हैं होम टैब के अंदर। यहाँ हम देखें तो इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट को, ये बेसिकली इनका क्या काम होता है ये हम देख लेंगे। ये आप देखें इंक्रीज़ इंडेंट और ये आप देखें डिक्रीज़ इंडेंट। ठीक है, ये डिक्रीज़ और ये इंक्रीज़। ओके, तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ का काम कैसे होता है, सबसे पहले इसके लिए हमें पैराग्राफ कुछ चाहिए, वो मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी फ़र्ज़ करें मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए, तो ये मैंने एक सिंगल पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लिया। देन इसके बाद अब मैं आपको इसका काम दिखाऊं। जब आप देखें आपने अपना कर्सर यहाँ पे पैराग्राफ में रख लिया और आप यहाँ से इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो आपकी कर्सर से आधे इंच के पॉइंट से वो आगे मूव हो जाएगा। मिसाल लें, जब हम मार्जिन्स वगैरह छोड़ते हैं, जब यहाँ पर कोई बाइंडिंग वगैरह जब हमें करवानी होती है, इसलिए तो इस वजह से जब हम टेक्स्ट को अपना आगे करते हैं तो इसके लिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ क्लिक करूँ इंक्रीज़ इंडेंट पे, तो ये देखें आप, ये आधे इंच के गैप से आपका पॉइंट, अब देखें ये 1.5 पर है। मैं दोबारा से इंक्रीज इंडेंट करता हूँ तो ये 2 पर आ गया, देन 2.5, देन फिर यहाँ से आप देखें तो ये 3। तो इसी तरीके से अगर आप देखें ये इंक्रीज इंडेंट का काम हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसको आप दोबारा से डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये वापस आधे इंच के पॉइंट से पीछे आपको आता हुआ दिख जाएगा। इस तरीके से देन इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये तो इसका हो गया बिल्कुल बेसिक काम कि आपने पैराग्राफ को करना है। ठीक है, अब लेकिन आप ये यहाँ देखें तो आपको ये जो रूलर्स दिख रहे हैं ये इंडेंट का ही काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मैं इंडेंट और डिक्रीज और इंक्रीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये मूव हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आप देखें अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा पैराग्राफ जो है आगे मूव ना हो, जस्ट मेरे पैराग्राफ की लाइन का पहली जो लाइन है पैराग्राफ की वो आगे थोड़ी मूव हो, तो मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से फर्स्ट लाइन इंडेंट आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। आप फर्स्ट लाइन इंडेंट पे क्लिक करें और इसको हल्का सा मूव कर दें, तो जितना आप इसको मूव करेंगे ये उतना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहते हैं कि इसकी सेकंड लाइन भी मूव हो, ये सारा एक साथ मूव हो, तो ये इस तरीके से आप मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अब इसको हम आगे मज़ीद मिसाल ने हमारे पास पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के एंड पर आके क्लिक करता हूँ इंटर, तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरा जो मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये आप देखें, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो जो मेरा दूसरा पैराग्राफ जब स्टार्ट हो रहा है तो वो उसी इंडेंट के फर्स्ट लाइन इंडेंट के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी मेरे दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन भी उसी तरीके से आगे हुई भी है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको और अच्छे से इसको ऐसे समझ आएगी आपको। अब दोबारा से मैं तीसरी लाइन मिसाल ने टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने टाइप करना स्टार्ट करा, मैं कुछ भी यहाँ से मैंने टाइप करना स्टार्ट करा। अब ये मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब आप देखें जैसे ही मैं इंटर प्रेस मैंने नहीं करना, बस ये मेरी लाइन कंप्लीट हुई। मेरा जैसे ही सेकंड लाइन शुरू हुई तो वो दोबारा से इसी लाइन के साथ एडजस्ट हो गया, यानी उसका जो सेकंड लाइन इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट, वो यहाँ से शुरू हुआ और इसकी पैराग्राफ की पहली लाइन वो आपके फर्स्ट लाइन इंडेंट के हिसाब से आपके पैराग्राफ की लाइन से स्पेस बढ़ा के वो क्रिएट हुई। तो इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने ये हमारे पास है, अब यहाँ पर ये है राइट मार्जिन। तो ये मार्जिन यहाँ से हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट करेंगे। आपने इसको दोबारा से सेट कर लिया और आप चाहते हैं कि यार यहाँ से जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो आपने इसको क्लिक किया और ये यहाँ पर लिया, आप 6.5 पे इसको लेकर आ गए। अब आपका टेक्स्ट, आप कुछ भी करना चाहें तो टेक्स्ट यहाँ से पेस्ट से आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको भी क्लिक करें और इसको भी 6.5 पे ले आएँ तो आपका टेक्स्ट, जब भी आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट आपका आगे यहाँ से जाएगा ही नहीं। ये देखें, जैसे ही ये 6.5 पे ख़त्म हुआ आपका टेक्स्ट नीचे से शुरू हो जाएगा। तो इसको मज़ीद और जब अच्छे से हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जब इनसे लेआउट के मेन्यू में जब हम मार्जिन्स का कॉलम पढ़ेंगे, एडजस्ट मार्जिन्स, ये आपको जो दिख रहा है, इसको हम मज़ीद डिटेल से देखेंगे ये किस तरीके से काम इसका यूज़ होता है। लेकिन आप ये समझ जाएं कि जब आप यहाँ से मार्जिन सेट कर देते हैं तो आपका टेक्स्ट उससे आगे नहीं जा पाता।
ठीक है, आपने अभी 6 कर दिया तो ये 6 से आगे नहीं जाएगा, ये वहाँ से नीचे होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें, दोबारा से इसको समझ लें। या आपने सैम्पल टेक्स्ट लिख लिया। अब आप देखें, जब मैंने सैम्पल टेक्स्ट लिखा तो क्योंकि मेरा यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट ऑलरेडी सेट था, इसलिए उसने सारे तमाम पैराग्राफ की पहली लाइन को, ये देखें, एक आधे इंच के गैप से आगे कर दिया, जो कि एक पढ़ने में अच्छा लगता है और सामने वाले रीडर जो होता है हमारा, उस रीडर को पता चलता है कि ये नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, तो जी ये था इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का काम। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी, पसंद आएगी। और अगर आपको ये हमारा कोर्स समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।